हेलो फ्रेंड्स, चाहे आप आरएमएसबी चाहे आरपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर आप इन 11 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे दावा है। तो चलते हैं, हम आप को लेके चलते हैं सीधा उन 11 क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान की अवस्थिति के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूर्व ईशान कोण, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, और सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण। अब इनमें से हमें कूट का चयन करना है और बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसको मैप के जरिए देख लेते हैं कि ईशान कोण और आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण कौन से हैं। तो हमारे ज्योतिषों के अनुसार 4 दिशाएं थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इनमें से उत्तर पूर्व इस दिशा में बनने वाले कोण को ईशान कोण कहते हैं, और दक्षिण पूर्व में बनने वाले कोण को आग्नेय कोण कहते हैं, और दक्षिण पश्चिम में बनने वाले कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं, और उत्तर पश्चिम में बनने वाले कोण को वायव्य कोण कहते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि निम्नलिखित में से राजस्थान की अवस्थिति के संदर्भ में सही कूट का चयन करना है। तो राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में तो दोस्तों, उत्तर पूर्व ईशान कोण यह स्थिति विश्व ग्लोब में राजस्थान की अवस्थिति को बताती है। हम अगर विश्व के मैप में राजस्थान की अवस्थिति देखें तो यह ईशान कोण और उत्तर पूर्व दिशा में नज़र आती है हमको। और अगर हम उत्तर पश्चिम दिशा या वायव्य कोण से देखें तो यह भारत के नक्शे में राजस्थान की स्थिति को बताता है। तो ये तो विश्व की स्थिति हो गई, ये भारत की स्थिति हो गई। और दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण ये किसी की भी स्थिति नहीं बताता है। और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण यह एशिया से राजस्थान की स्थिति को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब ए बी डी, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब हम अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कोणागांव श्रीगंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बोरकुंड बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी कटरा गांव जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी है सिलाया धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसे मैप के ज़रिए से समझते हैं कि मैप में इसका क्या सिस्टम है। तो दोस्तों, ये मैप है और इसमें सीधा बता रखा है कि जो राजस्थान का उत्तरी बिंदु है वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरता है, और जो दक्षिणी बिंदु है वह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरता है। और कोणागांव श्रीगंगानगर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी बिंदु पर स्थित है, और बोरकुंड बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि पूर्वी बिंदु है यह सिलाया गांव धौलपुर में स्थित है। और जो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है वह 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, और यह कटरा गांव जिला जैसलमेर के अंदर आता है। और अगर हम पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु की और राजस्थान की चौड़ाई को मापें तो यह 869 किलोमीटर राजस्थान के पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु की चौड़ाई है। और अगर हम दक्षिणी बिंदु से उत्तरी बिंदु के बीच की चौड़ाई को देखें तो यह 826 किलोमीटर की चौड़ाई है। और दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में। तो कोणागांव श्रीगंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। बोरकुंड बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। कटरा जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर न होकर यहाँ पर पूर्वी देशांतर होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी अपना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और सिलाया धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर पश्चिमी देशांतर न होकर पूर्वी देशांतर होना चाहिए था। वो ऐसी ही छोटी सी गलती करता है और हमें उलझा देता है। आजकल क्वेश्चन आधार बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जलवायु को आधार बना लिया। अब इस क्वेश्चन में आपसे अक्षांश भी पूछ लिए, उत्तरी बिंदु भी पूछ लिए, उनके गांव भी पूछ लिए, जिले भी पूछ लिए, सभी पूछ लिए एक ही क्वेश्चन में। तो आधार बना के क्वेश्चन पूछता है, जो कि हमें पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश निम्न में से नहीं गुजरता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री सेल्सियस, ये राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती अक्षांश है, और यह राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरता है।
राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरता है और उन 6 जिलों में सबसे पहले यह जैसलमेर से गुजरता है। जैसलमेर के बाद जोधपुर से, जोधपुर के बाद नागौर से, नागौर के बाद जयपुर से, जयपुर के बाद भरतपुर से और फिर दौसा से गुजरता है। और यह 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी, जो कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश धौलपुर से नहीं गुजरता है। जयपुर से गुजरता है, दौसा से गुजरता है, नागौर से गुजरता है, लेकिन धौलपुर से यह नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है। तो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश, तो राजस्थान के अभी हमने पढ़ा है कि 27 डिग्री मध्यवर्ती अक्षांश जो कि 6 जिलों से होकर गुजरता है, ये तो नहीं हो सकता। उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री अक्षांश, यह अक्षांश हमें पढ़ाया नहीं जाता और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 25 डिग्री अक्षांश जो कि राजस्थान के 10 जिलों से होकर गुजरता है और यह राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरता है, जिनमें बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद से आगे चलो चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर बूंदी, फिर कोटा और फिर बारां, 10 जिलों से होकर गुजरता है राजस्थान के सर्वाधिक 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना वाला जिला कौन सा है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें जैसलमेर आंसर ठोक देते हैं आँख मीच के, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। इसमें जैसलमेर नहीं होगा, बाड़मेर नहीं होगा, इसमें चूरू है जो कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, यह भी नहीं होगा। इसमें जोधपुर बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की संभावना वाला जिला जोधपुर ही है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, कारण बताइए। तो इसका कारण जानने के लिए हमें सबसे पहले मैप में देखना पड़ेगा। तो मैं आपको इसको मैप से समझाता हूँ कि सूर्य नगरी को जोधपुर को ही क्यों कहा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा पर हमेशा सूर्य सीधा चमकता है। ये यहाँ पे सूर्य मान सकते हैं अपन, ये सूर्य जो हमेशा भूमध्य रेखा पर सीधा गुजरता है। और यह कर्क रेखा है जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। अब भूमध्य रेखा पर और कर्क रेखा पर सूर्य सबसे सीधा चमकेगा। बांसवाड़ा में सबसे सीधा सूर्य कर्क रेखा पर डलेगा और राजस्थान में सबसे पहले सूर्य सीधा बांसवाड़ा में चमकेगा। और सबसे तिरछा सूर्य कहाँ पे चमकेगा, श्रीगंगानगर में चमकेगा। हाँ, और दिन के 12 बजे, मतलब 12 बजे बोले तो दोपहरी में सूर्य बिल्कुल मध्य में होता है। तो यह इस हिसाब से सीधा नागौर पर चमकना चाहिए, सबसे ज़्यादा नागौर पर, जो कि नागौर पे ना चमक के जोधपुर पे सबसे ज़्यादा चमकता है। इसका कारण यह है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर झुकी हुई है। इस कारण से यह नागौर में ना चमककर जोधपुर में सबसे ज़्यादा चमकता है। तो इसलिए जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि जोधपुर को सूर्य नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह यहाँ दोपहरी में सूर्य जोधपुर में सबसे ज़्यादा चमकता है, इसलिए जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जोधपुर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण, तो नहीं, सबसे ज़्यादा गर्मी तो चूरू में पड़ती है, ये गलत हो जाएगा। और जोधपुर में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की संभावना होने के कारण, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। हालांकि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की संभावना जोधपुर में ही है। जोधपुर में सबसे पहले सूर्य उदय होने के कारण, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सूर्य धौलपुर में उदय होता है। जोधपुर में सूर्य मध्य दिन में लंबवत चमकने के कारण, हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, डी, इसका आंसर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में सीज के संबंध में सही कथन नहीं है। तो आपको बता दूं मैं कि सीज राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर तीनों जिलों में सौर ऊर्जा उद्यम क्षेत्र है, जो कि पूरे राजस्थान में बिजली उत्पादन का कार्य करती है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। राजस्थान में सीज की स्थापना जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में की जा रही है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। राजस्थान में सीज को सौर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। राजस्थान में सीज की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा की जा रही है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। राजस्थान में सीज के निजी क्षेत्र की कंपनी है, ये ऐसे था, राजस्थान में सीज एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। राजस्थान में सीज अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा चलाई जा रही है और यह सरकार के अधीनस्थ काम करती है। और सीज जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में तीनों जिलों में सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर बिजली उत्पादन या फिर सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राजस्थान में निजी क्षेत्र का सोलर कौन सा है।
निजी क्षेत्र का सोलर पार्क कौन सा है? तो राजस्थान में आपको बता दूं बड़ला सोलर पार्क फलोदी जोधपुर यह अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रस्तावित है और उसके द्वारा चलाया जा रहा है। नोक सोलर पार्क जैसलमेर यह भी अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ही प्रस्तावित है और उसके द्वारा ही चलाया जा रहा है। पोखरण सोलर पार्क जैसलमेर जोधपुर यह भी अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा ही चलाया जा रहा है। और फतेहगढ़ सोलर पार्क, हाँ ये फतेहगढ़ ऑप्शन नंबर डी, फतेहगढ़ सोलर पार्क अडानी ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है जो कि जोधपुर में है और यह एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। मैं आपको आपकी जानकारी के बता दूं कि भड़ला सोलर पार्क फलोदी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और सबसे ज़्यादा 2425 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा और राजस्थान का पहला सोलर पार्क है। और इसी के साथ चलते हैं अपन आगे। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला सोलर पार्क कौन सा है और कितने जिलों से गुजरता है? सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ये क्वेश्चन था राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला पूर्वी देशांतर कौन सा है और कितने जिलों से गुजरता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला पूर्वी देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि 8 जिलों से गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और बी नहीं गुजरता और सी भी नहीं और डी भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए 74 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि 8 जिलों से होकर गुजरता है और वो 8 जिले हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर है। इसी के साथ चलते हैं अपन आगे। निम्न में से राजस्थान के एकमात्र जिलों से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है जो कि एकमात्र जिलों से होकर ही गुजरता है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर, बी ऑप्शन है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी है 72 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर और ऑप्शन नंबर डी है 76 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर। तो इनमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, धौलपुर, 70 डिग्री 78 डिग्री ये दोनों पूर्वी देशांतर राजस्थान के एकमात्र जिले से होकर गुजरते हैं। 70 डिग्री तो जैसलमेर से और 78 डिग्री धौलपुर से, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आज का अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक सीधा और तिरछा किस जिले में चमकता है? सर्वाधिक सीधा और तिरछा किस जिले में चमकता है? तो राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक तिरछा और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि सर्वाधिक सीधा और तिरछा, तो राजस्थान में सर्वाधिक सीधा बांसवाड़ा में और सर्वाधिक तिरछा श्रीगंगानगर में चमकता है। इसमें ऑप्शन बी में श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा भी दे रखा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पहले सीधा पूछा है तो हमको पहले सीधा बांसवाड़ा ही लिखना है और बाद में तिरछा लिखा है तो हमें बाद में श्रीगंगानगर ही लिखना है, ना कि पहले श्रीगंगानगर और बाद में बांसवाड़ा लिखना है। और ऑप्शन नंबर सी जोधपुर और जोधपुर धौलपुर ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग हर एक एग्जाम में ही पूछे जा रहे हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।